हमारे पास वाणी नहीं है, भावना कुंठित है, कह पाना मुश्किल है। जब भावातिरेक होता है भावनाएं कुंठित हो जाती है, वाणी अमृत हो जाता है, बुद्धि फेल हो जाती है, कोई मित्रता काम नहीं आती है। ऐसे ही करेंगे फिर बनो हृदय से, व्यक्तित्व से मिलनसार, हंसमुख, चेहरे पर हमेशा उत्साह झलकने वाला, शिकन और शंका का कोई गुंजाइश नहीं, साहस और धैर्य से भरपूर लवरेज। गुरुदेव के काम के लिए कौन प्रसन्न होता है, कौन नाराज होता है, उसे कोई लेना देना नहीं। सबके सामने अपनी बात रखी, अपना संकल्प रखा, इन दोनों का उद्देश्य रखा, यह करना है। किसी ने सहयोग किया, सहमति दी, वो साथ चल पड़े। अगर जिनको अच्छा नहीं लगा तो उनकी भी इससे परवाह नहीं की, उनका सम्मान करते हुए उन्होंने अपने संकल्प को पूरा करके दिखाया। ऐसे थे दोनों। मात्र 2 महीने के अंदर पूरे जिले में हर प्रखंड का पुनर्गठन निरंतर लग किया, जो हमारे मिशन की प्रगति का आधार है। दोनों संध्या समय बारी बारी से कभी न कभी सलाह लेने का काम हमसे किया, और जो उचित सलाह लगा हमने दिया। मिशन के उद्देश्य उन्होंने, उनके हृदय को किसी ने आहत किया, वही बात मेरे पास आई। मैंने कहा उसकी चिंता मत करो पंचदेव, उसकी चिंता मत करो धनेश्वर, तुम तो दोनों एक ही हो, तुम धनेश्वर हो, साक्षात विष्णु हो, और ये तो साक्षात पंचदेव है। उद्देश्य पर केवल ध्यान रखो, उद्देश्य कहीं संकीर्ण नहीं तो है, इस पर पुनर्विचार करो। और अगर उद्देश्य परम पूज्य गुरुदेव के आदर्श पर खड़े उतरता है, परम पूज्य गुरुदेव के लक्ष्य पर खड़ा उतरता है, तो कौन समर्थन करता है। सलाह और सम्मान सबको देते हुए उस लक्ष्य को पूरा करो, यही किया। कौन नाराज होता है, कौन प्रसन्न होता है, उसकी चिंता उसने नहीं तो करके। पता नहीं, लोग कहते थे पंचदेव थोड़ी रफ्तार कम करो। काज करता गोमिया के इतने परेशान रहते थे, कार्यक्रम पर कार्यक्रम, आज ये कार्यक्रम, कल वो कार्यक्रम। फिर यहाँ से सम्मान जाता था, सम्मान सर का, सर देखिए कि पंडित जी ऐसा फिक्शन प्रोग्राम बना दिया, संभव है न तो धन की वैसी व्यवस्था अपने कार्यकर्ता भी नहीं करते हो। मैंने जब पंडित से बात किया तो हंसते गए, सर आप हैं ना, गुरुदेव है ना, हो जाए, सब लोग तैयार हो जाएंगे, सबको मना लेंगे। और भरोसा सबसे ज्यादा गोमिया प्रखंड के बहनों पर से करा लेंगे। भाई जितने थोड़े दिए वो सहयोग करेंगे, और उनका वो क्रांति रथ का टेम्पो बहनों को बैठा करेंगे। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बहनों को ले गया और अपने उद्देश्य को पूरा करके दिखाया, और शानदार कोई ऐसा ही प्लानिंग उनका कम नहीं रहा और अधूरा नहीं रहा, उनका सपना। लोग कहते थे, लोग सर उनको कहिए थोड़ा रफ्तार कम कर दें। मैंने भी कहा हाँ भाई, अभी अभी आपने इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, फिर ऐसे कैसे होगा, लेकिन उसने माना नहीं। हम लोग लगता था कि ये कैसे हो पाएगा, पूरा करके दिखाया। और इन दोनों ने, ये दिखते तो 2 शरीर थे, लेकिन आत्मा दोनों की एक थी। और इनके रफ्तार को देखकर लगता कि महाकाल अकाल का पहले से उनकी प्लानिंग थी, और इनकी जो श्रद्धा निष्ठा थी वो भी महाकाल देख रहा था। तो कड़वे जल्दी, इसलिए उनको लग रहा था ये करना, ये करना, ये करना है, हमको तो रहना इतना ही दिन है। इसलिए उनका रफ्तार भले ही हमको अच्छा नहीं लग रहा था, उसने इतना तीव्र कर दिया था कि वो करके गए। लगता है कि वो चाहते थे, करके गए,
इसलिए उनकी आत्मा को अवश्य तसल्ली मिलेगी, शांति मिलेगी। लगता है यमराज को ईर्ष्या हो गई इनकी गति को देखकर। बता सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, यह जानकर आश्चर्य होता है कि जिसका संरक्षक स्वयं महाकाल हो परंतु गुरुदेव उनके कांच में लगा हुआ, उनकी मुट्ठी में रहने वाला ये दो बालक महाकाल के मुट्ठी से छीन लिया। यह काम असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन निश्चित है, इसे यह भी साबित होता है कि महाकाल ने अपनी अगर मुट्ठी खोली है, यमराज के हाथ में मैंने सुपुर्द कर दिया है, तो इसके पीछे भी महाकाल का कोई उच्च उद्देश्य होगा। और पंचदेव और धनेश्वर दूसरे रूप में मैं अपने लक्ष्य को पूरा करेगा, निश्चित रूप से पूरा करेगा। कल की बैठक में बहुत सारे अंतरंग भाइयों ने बहनों ने अपनी अनुभूति सुनाई है, जिससे जाहिर होता है कि पंचदेव प्रसाद यादव और धनेश्वर की चेतना, पंचदेव प्रसाद चेतना, यहाँ की उपस्थिति का भान भाई बहनों को हो रहा है। जैसा कल लोगों ने अपना अनुभव सुना है, नवानी में धनेश्वर महतो की उपस्थिति, उसमें सूक्ष्म शरीर कारण शरीर की उपस्थिति का भान हो रहा है। यह बात का द्योतक है कि वे दोनों मरे नहीं हैं, बल्कि वो करने हैं। और गोमिया क्षेत्र की जो सपना है, बोकारो जिले का जो सपना है, जो गुरुदेव का जो लक्ष्य है, उसको करने के लिए जो आगे बढ़ेगा, इन दोनों आत्माओं का संरक्षण और सहयोग गुरुदेव माता जी के साथ साथ मिलेगा, निश्चित रूप से। इसलिए मैं उस दिवंगत दोनों आत्मा को हृदय के हर कोण से नमन करता हूं। और हमारे लिए, युवाओं के लिए, बहनों के लिए, हम जैसे वृद्धों के लिए ये दोनों प्रेरणा स्रोत हैं, हमेशा बने रहेंगे। हम परम पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से, महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, जैसे परिवार के पितर होते हैं और वे अपने पीछे के परिजनों का सूक्ष्म से सहयोग करते हैं, मार्गदर्शन संरक्षण करते हैं, हे महाकाल हम प्रार्थना करते हैं कि गायत्री परिवार के ये दोनों दिवंगत आत्माएं अब हमारे पितर हैं, बहुत शक्तिशाली हो गए हैं अब इस भौतिक शरीर से। हम उनसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि आप पूरी जिले का मार्गदर्शन संरक्षण करना, और जो जो हमारे भाई बहन गुरुदेव के काम के लिए 2026 के जो संकल्प है, मातृसत्ता के जो जन्म शताब्दी श्रद्धांजलि समारोह है, जो रथ यात्रा जो निकलने वाली है 4 दिसंबर से, उसमें जो भाई बहन लगेंगे, हे पंचदेव, हे धनेश्वर, तुम सूक्ष्म से उपस्थित रह के संरक्षण मार्गदर्शन करना, तुम्हारा सपना पूरा हो, इसके लिए जो कुछ हो सके करना। हम तो अब आपसे निवेदन और विनती ही कर सकते हैं। भाई बहनों, हम सबों को उनसे प्रेरणा लेकर, सामर्थ्य कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी तो सामर्थ्य है इसलिए, तो एक अकिंचन व्यक्ति, पंचदेव प्रसाद जैसा व्यक्ति, जिसके प्रत्येक दिन की रोटी की व्यवस्था नहीं है, वह व्यक्ति परम पूज्य गुरुदेव का काम ऐसा करता है। गुरुदेव के कार्यक्रम की योजना बनाता, कार्यकर्ताओं को ढूंढता, नहीं चाहने पर भी भाई और बहनों से काम लेता है। एक नंबर का संगठक, कौन व्यक्ति से क्या काम लेना है, उसकी सूझबूझ, उसकी परख, इसमें माहिर अगर कोई व्यक्ति था तो पंचदेव प्रसाद यादव, दूसरा स्थान धनेश्वर का है। तो अच्छी बात, और ये स्वयं सेवा का जो वरिष्ठ कार्यकर्ता होता है, उसकी विशेषता होनी चाहिए, कौन व्यक्ति की क्या क्षमता है,
कौन श्रद्धावान है, कौन सामर्थ्यवान है, कौन विद्वान है, प्रतिभावान है, और उसके लिए कौन सा काम किया जा सकता है, उसे क्या किया जा सकता है, ये अगर विशेषता देखनी हो तो पंचदेव प्रसाद यादव में देखा जा सकता है। अनुभव करिए, आप नहीं चाहते हुए उस पंचदेव में करा लिया, आप सोचेंगे ये सबसे होगा नहीं, वो आपसे हो गया। बाबूजी, माताजी, बहन जी, भैया का संबोधन पंचदेव यादव के व्यक्तित्व की विशेषता, इतनी सरलता। वो कहते थे, जब कभी पूछते थे पंचदेव भाई इतना तो थोड़ा अपना कम से कम घर पर ध्यान दो, अपनी गाड़ी रोज चले इस पर ध्यान दो ना। कैसा समर्पण सर, कभी 4 दिन गुरुदेव के काम में 1 लाख चलता है, तुम्हारा औसतन 500 रुपये का आमदनी रोज है, तो चौथे दिन 2000 का काम तुरंत मिल जाता है। एक ही बात, एक ही दिन में 4 दिन की छुट्टी गुरुदेव कर देता है, और उससे ज्यादा मुझे चाहिए नहीं। ये समय अगर गुरुदेव का काम करना है, अगर हम सृजन से नानी कहलाना चाहते हैं, तो परमात्मा से गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, जितने व्यक्ति यहाँ बैठे हैं उन्हीं के हृदय में केवल इतने लोगों में यह भाव आ जाए कि गुरुदेव के कार्य के प्रति समर्पण आ जाए, और जो सामने ईश्वर का ही काम है उसके प्रति वो समर्पण लग जाए, उनका समय दान स्नान, उनकी साधना उपासना लग जाए, तो सच्ची श्रद्धांजलि दोनों खुदात्माओं की यही होगी, यही होगी। कितनी बात उनके विषय में कहूं, बहनों, सच्ची श्रद्धांजलि देनी हो ये करें, सच्ची श्रद्धांजलि गुरुदेव के समय दान, अंशदान और साधना। एक निवेदन कार्यकर्ताओं से कहूंगा, बहुत सारे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है, खूब काम करते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं, जिसके चलते दुर्घटना हो रही है, बदनाम गायत्री परिवार, गायत्री परिवार के होते हुए वो आदमी मर गया, उसको दुर्घटना हो गई, अकाल हो गई, कारण तो कई हो सकते हैं, लेकिन एक कारण उसने ये भी दिखाया, जो मैं कहने जा रहा हूं वही कारण भूल नहीं है, लेकिन एक कारण वह भी है। हम गीत गाते हैं, क्या हम लोग गाते हैं? अस्त्र हमारा, गीत के बोल क्या है, बोल रहा हूं मैं भी, अस्त्र हमारा श्रद्धा निष्ठा, ये गीत है ना। कवच हमारा गुरु अनुशासन है ना, शस्त्र सबल श्रद्धा निष्ठा, सैनिक हम हैं महाकाल के, ये गीत है ना। इस गीत की जो पंक्तियां हैं इसको याद रखना पड़ेगा। हम सृजन से दानी हैं, असुरों के साथ संग्राम करने के लिए हम सृजन सैनिक गुरुदेव ने कहा है, देवासुर संग्राम में देव पक्ष के हम हैं, तो हमको ये नहीं मानकर चलना है हमारा शत्रु कौन है, आसुरी वृत्ति, और हमारा शस्त्र कौन है, श्रद्धा निष्ठा। और श्रद्धा निष्ठा कैसे बनेगा, वही हमारा अस्त्र है, बंदी परसु भारी कमान जो भी कहे सब वही है, श्रद्धा निष्ठा। श्रद्धा निष्ठा बढ़ेगी कैसे, बिना नियमित उपासना और स्वाध्याय के नहीं होती। और वो कवच जो दिया है गुरुदेव ने, उसके लिए कहा है 3 माला नियमित जप। और अगर जो हम सृजन सैनिक अगर 3 माला नियमित जप करते हैं, तो साल में 1,08,000 का आपका ये सुरक्षा कवच बनता है। अगर नहीं करते हैं तो ये सुरक्षा कवच आपके पास नहीं, और आप सृजन सेना में से उठे हैं, असुरों के से लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं है, ये सोच नहीं है। इसलिए गान करना गुरुदेव का एक अच्छी बात,
लेकिन कवच धारण करना दूसरी बात जो प्रधान है। 3 माला गायत्री मंत्र की जप हर नैष्ठिक परिजन का परम कर्तव्य है, इसको करना ही चाहिए। और स्वाध्याय 15 मिनट का, और ये दोनों अगर हो गया तो आपका समय दान और अंश दान खुद निकलेगा और आप बिल्कुल सुरक्षित रहते हुए देवासुर संग्राम को जीतेंगे। सैनिक मरते रहेंगे सुरक्षा कवच के अभाव में, तो असुरों का बल तो बढ़ेगा। इसलिए निवेदन है कि हर नैतिक कार्यकर्ता सब कुछ छोड़कर अपना सुरक्षा कवच मजबूत करें और 3 माला गायत्री मंत्र जो दीक्षा के समय में गुरुदेव अनुशासन दिया है उसको मान कर चले और स्वाध्याय करें। इन्हीं शब्दों के साथ इनके प्रति अपनी भावांजलि, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपके उपस्थिति के लिए आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। ओम शांति। जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता। जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता। बिना संकट के किसी का मान नहीं होता। जब तक पड़े न चोट हथौड़े की तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। असंभव को संभव बनाने वाले, जिनके डिक्शनरी में ना शब्द था ही नहीं, शहीद द्वय के श्रद्धांजलि स्वरूप हम निवेदन करेंगे बोकारो उप जोन प्रभारी माननीय श्री लखनलाल प्रजापति जी से कोई आए 2 शब्द।